औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। सिफत तकवा क्या है? हज़रत याकूब का एक रोज़ेदार साइल को खाना खिलाने का वाक़या। अल्लाह को अपना कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा प्यारा है? अल्लाह की हज़रत ईसा को की गई 15 नसीहतें। सबब सिफत तकवा। अल्लाह को अपना बंदा कितना प्यारा है। अगर वो बंदा अल्लाह की खालिस अताअत करने वाला है और मुसीबत पर बेसब्री का इजहार नहीं करता तो ये भी उस बंदे की सिफत तकवा है। क्या वजह है कि एक नबी अल्लाह को अल्लाह इस बाबत सवाल करता है? शेख सदूक अलल शराय में अपनी इसनाद के साथ अबू हमज़ा समाली से और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि इमाम ने जुम्मे के दिन अपनी सकीना नामी कनीज़ को हुक्म दिया कि मेरे दरवाज़े से जो भी साइल गुजरे उसे खाना ज़रूर खिलाना, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। रावी कहते हैं कि हर खाने वाला साइल अहले हक नहीं होता। इमाम ने फरमाया, कोई साइल अहले हक हो और हम उसे खाना ना खिलाकर उस बला मुसीबत के मुस्तहिक बन जाएं जो हज़रत याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हर रोज़ एक भेड़ ज़िबा करते थे, जिसमें से कुछ सदका दे देते थे और बाकी खुद खाते और अपने अहलो अयाल को खिलाते थे। एक दिन बरोज़े जुम्मा इफ्तार के वक्त एक राहगीर साइल जो अहले हक, रोज़ेदार और अल्लाह की निगाह में बड़ी कदर व मंजिलत रखने वाला था, उनके दर दौलत पर हाजिर हुआ और मुसलसल कई बार आवाज़ दी कि एक भूखे मुसाफिर को अपने बचे खुचे ताम में से खाना खिलाओ। वो उसकी आवाज़ सुनते रहे लेकिन नाकदरी से उस जानिब तवज्जो न दी। वो बंदा इलाही बिल्कुल मायूस हुआ और वापस लौट आया। अल्लाह की बारगाह में अपनी भूख की शिकायत की और सारी रात खाली पेट के साथ गुजार दी। सुबह को कुछ खाए बगैर सब्र व शुक्र करते हुए रोज़ा रख लिया। दूसरी तरफ याकूब अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे ने शिकम सेरी की हालत में रात गुजारी और सुबह की, और रात का बचा हुआ ताम उनके पास अभी भी मौजूद था। इमाम फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो अल्लाह ने याकूब को वही फरमाई, ऐ याकूब, तुमने मेरे बंदा ख़ास की तज़लील की है, इसलिए तुम और तुम्हारी औलाद मेरी हुकूमत के लिए तैयार हो जाओ। ऐ याकूब, मुझे अपने बंदों में से प्यारा वो बंदा है जो मेरे मिस्कीन बंदों पर रहम करे, उन्हें अपना कुर्ब अता करे और वो मेरे बंदों को खाना खिलाए और उनके लिए जाए पना बन जाए। ऐ याकूब, जब कल शाम अफ्तार के वक्त मेरा ख़ास बंदा तुम्हारे दर पर आया जो इबादत में जद्दोजहद करने वाला और थोड़ी मगर पाकीज़ा रोज़ी पर कनात करने वाला था, और ये सदा बुलंद करता रहा कि एक मुसाफिर और साइल को खाना खिलाओ, मगर तुमने उसे खाना ना खिलाया, यहाँ तक कि वो रोता हुआ वापस आ गया और मेरी बारगाह में भूख की शिकायत की और सब्र शुक्र के साथ रात गुजारी। हज़रत ईसा को 15 नसीहतें। सकतुल इस्लाम शेख याकूब कलीनी ने किताब अल-काफ़ी में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम या इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से और इब्न बाबविया ने किताबुल मजालिस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि खुदावंद आलम ने हज़रत ईसा को जो 15 नसीहतें की, उनमें से ये भी था, ए ईसा, बलाओ मुसीबत पर सब्र करो, क़ज़ा व क़दर पर राज़ी रह और इस तरह बन जिस तरह मेरी खुशी है, और मेरी खुशी इसी में है कि मेरी अताअत और फरमाबरदारी की जाए और नाफरमानी ना की जाए। ए ईसा, मेरी रज़ा के लिए रात की रियायत कर और दिन को प्यासा रह उस दिन के लिए जिस दिन तू मुहताज होगा। ए ईसा, तन्हाइयों में अपने नफ्स पर गिरिया कर और उसे नमाज के औकात और उनकी अदायगी के मुकामात की तरफ हरकत दे और मेरे ज़िक्र के साथ अपने कलाम की लज्जत मुझे सुना, क्योंकि मेरा सलूक तेरे साथ बहुत अच्छा है। ए ईसा, कमज़ोर पर रहम कर और दरमंदा आँख आसमान की तरफ बुलंद कर और मुझसे दुआ कर, मैं तुझसे बिल्कुल करीब हूँ। इसी तरह मुझे आहोजारी के साथ पुकार कि तेरा मकसूद सिर्फ़ एक हो।
جب تو اس طرح مجھے پکارے گا تو میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اے عیسیٰ، انسان کس قدر زیادہ ہیں مگر صبر کرنے والے کس قدر کم ہیں۔ عام درخت بہت زیادہ ہیں مگر عمدہ درخت بہت کم ہیں، لہٰذا جب کسی درخت کے پھل کا ذائقہ نہ چکھ لو اس وقت تک صرف کسی درخت کے ظاہری حسن سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اے عیسیٰ، وہ شخص تجھے دھوکہ نہ دے جو میری نافرمانی کر کے سرکشی کرتا ہے، حالانکہ وہ روزی میری کھاتا ہے اور عبادت میرے غیر کی کرتا ہے، مگر جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو مجھے پکارتا ہے اور میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، مگر پھر اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ کیا وہ مجھ پر سرکشی کرتا ہے یا پھر میرے قہر و غضب کے در پہ ہوتا ہے؟ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس کو میں ایسا گرفتار کروں گا کہ پھر اسے میرے سوا کہیں سے نجات نہ مل سکے گی۔ اے عیسیٰ، اس دنیا میں زہد اختیار کر جو فنا ہونے والی ہے، اور ان لوگوں کے کھنڈرات میں قدم رکھ جو تم سے پہلے تھے، اور ان کو بلا اور ان سے راز کی باتیں کرنے کی کوشش کر۔ آیا ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے؟ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ اے عیسیٰ، اپنے ظاہر کو پانی سے دھو اور اپنے باطن کو نیکیوں سے مداوا و معالجہ کر، آخر تجھے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔